हेलो एवरीवन। बीएड वर्सेस बीटीसी में आंदोलन रखा गया। आंदोलन वर्ड से क्या समझ में आता है? आंदोलन जिसमें कि सभी लोग एक साथ यूनाइट होकर के जो है एक जगह अपनी बात को रखते हैं, यही होता है आंदोलन। ऐसा हुआ क्या? क्या बीएड को अभी भी इंसाफ मिल सकता है? देखो, बीएड डीएलएड ये सारा जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जो ये पूरा क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया है और इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रखा गया है, ये एलिजिबिलिटीज के लिए होगी, ये एलिजिबिलिटीज के लिए होगी, किसने किया है? एनसीटी ने। आज एनसीटी चुप बैठी है, मौन है, इसलिए क्योंकि हम एक नहीं है। और वो उसका प्रूफ जो है पूरी तरीके से 10 तारीख को मिल गया। हम 10 तारीख को वीडियो नहीं दिए, रीजन हमारा बस यही था कि कुछ तो हुआ ही नहीं, तो दे क्या। गुस्सा था एक अंदर से कि ऐसे में क्या हम जिस इंसाफ के लिए घर बैठ करके चिल्ला रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्या मिल पाएगा? इन्हीं सभी चीजों को लेकर के ये वीडियो है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि पूरी मतलब कि क्रोध तो नहीं, लेकिन हाँ गुस्सा है। गुस्सा उन लोगों के लिए भी है जो लोग सिर्फ चिल्लाते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे साथ गलत हो गया। और गुस्सा एनसीटी को लेकर के भी है, एमएचआरडी को लेकर के भी है। वो भी अभी साथ में नहीं आ रही है और चुपचाप मुख दर्शक होकर के बैठकर देख रही है कि कैसे जो है बच्चे तड़प रहे हैं, किस तरह से जो है इनके साथ अन्याय हो रहा है। सबसे पहले तो ये आप लोगों ने नोटिस देखा ही हुआ था, इसमें जो है कितने अच्छे से जब ये दिखा, एकदम ऑफिशियल तरीके से जो है ये धरना प्रदर्शन के लिए तैयारी की गई थी और सब कुछ जो है सही तरीके से हुआ था। लेकिन लोग कहाँ गए, वो बच्चे कहाँ गए जिन बच्चों के बारे में बात हो रही है कि 2018 के बाद करोड़ों बीएड अभ्यर्थी हैं, वो करोड़ों की संख्या ही कहाँ दिखाई दे रही है? भाई करोड़ों तो छोड़ो, हजारों की संख्या भी हमें तो नहीं दिखाई दी दिल्ली में। बस दिखाई दिए हैं तो 17, 18, 20, 25 लोग। और वही लोग जो है उस बात को बोले जा रहे हैं। जहां आप करोड़ों की बात करते हो और 20 लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम कैसे माने कि आप जो बोल रहे हो सच है? सिंपल है, जो सामने से देखने वाला आदमी है वो तो यही बोलेगा। पेपर कुछ और बोल रहा है, रियलिटी कुछ और बोल रही है। एक इसमें पूरी तरीके से बताया गया था कि किस तरह से जो है एनसीटी ने अपना राजपत्र बनाया और राजपत्र बना करके बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु योग्यता प्रदान कर, इसी के संदर्भ में जो है ये आयोजन, ये बोल सकते हो एक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया गया। 10 जुलाई को जो है बुलाया गया था 10 बजे तक, और सारी चीजें जो है की गई थी, बहुत ही प्रोसेस में हुआ था। लगा था कि हाँ इस बार जो है कुछ चीजें सही होगी, क्योंकि टाइम भी पहले से दे दिया गया था। जो लोग चाहते वो मैनेज करके जा सकते थे, बहुत सारी चीजें थी। हाँ किसी किसी का ये भी है कि पैसा खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या है? कल जो है सुनवाई होने वाली है, रिव्यू पिटिशन है। जस्टिस जो सुधांशु धूलिया हैं उनका ऑलरेडी आप रवैया देख चुके हो। जस्टिस सुधांशु धूलिया का ऑलरेडी पर्सपेक्टिव समझ गए हो कि कहाँ पे क्या बातें जाने वाली है। तो एक तरह से जो है क्लियर चीजें दिखाई दे रही है। जो भी लीडर्स हैं वो कितना ही आगे करेंगे, आगे आकर के वो लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन साथ उन्हें नहीं मिल रहा है, यूनिटी नहीं मिल रही है। व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें बोलने वाले तो लोग आ जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां पे बोलते हैं, लेकिन जहां पे प्रेजेंट होने की बात होती है वहां पर कुछ भी नहीं। कुछ लोग ये भी बोलेंगे, हमें भी बोलेंगे कि आप भी तो सिर्फ बोल रही हैं, आप कहाँ गई? देखो, इससे फायदा आपको होने वाला है। हमारा काम है कि हम आपको इंफॉर्मेशन दे दे, जो 4 लोगों तक बात है उसको हम 40 लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारा काम है, ये हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम दूसरे न्यूज या दूसरी चीजों को भी डाल सकते हैं, दूसरे इंफॉर्मेशन को भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आपके इन 4 लोगों तक पहुंची जो बात है उसको 40-400 तक पहुंचाने का काम है, तो हम अपना कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात रही कि ये धरना प्रदर्शन फेल रहा, बुरी तरीके से फेल रहा। और जो लोग वहां पे गए थे, एक अंदर से वो लोग डीमोटिवेटेड हो गए कि हम लोग किस लिए कर रहे हैं, जब यहाँ पे लोग आना ही नहीं चाहते, वो इंसाफ अपने लिए चाहते नहीं, तो हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? तो बस यही चीजें हैं इसमें।
बीएड वर्सेस बीटीसी में जो धरना प्रदर्शन था कंप्लीटली फेल रहा है, और फेल होने का रीजन खुद बीएड अभ्यर्थी हैं जो कि साथ नहीं आना चाहते हैं, साथ नहीं देना चाहते हैं, या दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हो कि वो ऑलरेडी हार मान चुके हैं। तो जब सब कुछ सही हो ही चुका है, हार मान ही चुके हैं, तो इसमें आगे क्या करना। नेक्स्ट कल जो है आप लोगों का रिव्यू पिटिशन की सुनवाई होने वाली है। अब उसमें देखने वाली बात है कि क्या हो रहा है, उसमें किस तरह से जो है चीजों को रखा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, सुधांशु धूलिया जी जो जस्टिस हैं वो कैसे सारी चीजों को लेंगे। क्योंकि जो हमने देखा है एमपी वाले मामले, छत्तीसगढ़ वाले मामले में सुधांशु धूलिया जी का कंप्लीटली यही कहना था कि बीएड एलिजिबल नहीं है, बीएड इज नॉट क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी। बट हमारा क्वेश्चन ये है, बीएड इज नॉट क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी, ओके है, ठीक है, एग्री है, लेकिन 2018 के बाद के जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड किया, उनका क्या, उनके लिए क्या नहीं सोचा जाएगा? क्योंकि वो एक दो है नहीं, वो करोड़ों हैं, वो क्या करेंगे? उनमें से बहुतों का जो है एज निकल चुका है, बहुतों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? कोर्ट में डायरेक्टली इस बात पर क्यों नहीं हो रही है कि उनको क्या करना है? आप उनके लिए बताइए। ठीक है, आप लोग ये बोलेंगे कि हम यहाँ पे इंसाफ ये करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो नियम है नियम के आधार पे बताने को बैठे हैं। सही है, लेकिन इसके लिए हम क्या करें, कहाँ जाए? एनसीटी तो चुप हो गई है, एनसीटी तो कुछ भी नहीं बोल रही है, उन्हीं का निकाला हुआ गैजेट, उन्हीं के बात पर जो है सारा जो चीजें हुई उसको लेकर के अब बताया बोला जाए तो एनसीटी चुप है। मुझे इसीलिए बात पर आ रहा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए बट मैं फिर भी बोलूंगी। एनसीटी अभी 1 ईयर बीएड प्रोग्राम निकाल रही है, क्या ये रियली में ट्रस्टेबल है? क्या सही में इस पर, क्योंकि मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं इसको कर लूं मैम, क्या ये सही रहेगा? मैं क्या बोलूं? हो सकता है इसे 4 से 5 साल बाद जो है कोई केस हो और इसमें भी इसको जो है इनवैलिड कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? फिर उन बच्चों का क्या करेंगे? तो अब इसमें जो है गवर्नमेंट को क्लियरिफिकेशन देना होगा, क्योंकि शिक्षा के नियमों के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। एक आम नागरिक के वजह से मैं बोल रही हूँ, मेरे से अगर मुझे ही अगर अभी 1 ईयर का बीएड फिर से करना हुआ, मैंने अगर सोचा मानो, तो मेरा तो विश्वास हिला हुआ है, मैं कैसे करूं? आज मुझे उसी के आधार पे आप नौकरी दोगे, 4 साल के बाद आप मेरी नौकरी छीन लोगे, बोलोगे कि इनवैलिड था, तो फिर क्या होगा? तो क्या इस एजुकेशन फील्ड में कोई भी इंसान आना चाहेगा, अपना टाइम वेस्ट करना चाहेगा? आखिर में टाइम दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है एक फ्यूचर बनाने के लिए, तो वो कोई करेगा। तो इस पर तो सरकार को अब क्लैरिफिकेशन देनी होगी। ऐसी चीजें जो हो रही है और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके लिए सोचना पड़ेगा। ये ना ही किसी डीएलएड ना ही बीएड के लिए, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि इस पूरे मामले में जो है पिस गए हैं और जो है दुखी हैं, उन लोगों के लिए है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट कल तो आने वाला है। कल जैसे जैसे जो भी चीजें अपडेट होंगी रिव्यू को लेकर के, वैसे वैसे आपको जो है इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।